अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान के शहर तेहरान में आपने एक बरहना लड़की की वीडियो तो देखी होगी और बड़ी तेज़ी से ये वायरल हो रही है। ये वीडियो के पीछे कहानी क्या है, हुआ क्या है ईरान के शहर तेहरान में। ईरान वो है जहाँ पर हिजाब के बगैर आप पूरे मुल्क में फिर नहीं सकते, कहीं पर जा नहीं सकते। वहाँ पर एक बरहना लड़की कैसे यूनिवर्सिटी में आ गई और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या कोई गार्ड से उसकी कोई हिजाब पर लड़ाई हुई है, वजह क्या बनी है। और इसराइल का तो क्या इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, इसराइल इसके पीछे कितना शामिल है और क्या वजह हो सकती है। इसराइल अगर ऐसी कोई हरकत करेगा तो वो क्यों चाहेगा कि ईरान में ऐसी कोई चीज़ें हों जिससे ईरान के अंदर लड़ाई हो और कोई नया इनकलाब की शक्ल बन जाए, दोबारा से कोई ईरान में दंगे फिसाद शुरू हो जाए। कुछ इसराइल की भी इसी किस्म की सोच है, लेकिन इसके पीछे हम बात कर लेते हैं क्या वजह क्या हो सकती है। जो ये एक बरहना लड़की आप देख सकते हैं, साथ फुटेज भी चल रही है, ये एक वॉक कर रही है खुलेआम यूनिवर्सिटी के अंदर। जिस मुल्क में आप हिजाब के बगैर नहीं घूम फिर सकते, वहाँ बरहना लड़की क्यों बगैर कपड़ों के इस तरह यूनिवर्सिटी में वॉक कर रही है। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम इसके जो पहलू हैं ना, तकरीबन 2 से 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे बात कर लें। फर्स्ट पॉइंट में जो बताया जा रहा है, तेहरान की यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से इस तरह करके इसका नाम है। और उस यूनिवर्सिटी में हुआ कुछ यूँ है कि जो पहला पॉइंट है, जो पहला पहलू है इस वाक़ये का, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है, इसकी मुबैना तौर पर जो यूनिवर्सिटी के गार्ड हैं उनसे कोई हिजाब इसने अच्छी तरीके से नहीं किया हुआ या हिजाब नहीं किया हुआ था, या इसकी ड्रेसिंग हिजाब जिस तरह ईरान में रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनके ख़िलाफ़ इसने हिजाब किया हुआ था, उस जैसा हिजाब नहीं किया हुआ था या इसने किया ही नहीं हुआ था। उस पर गार्ड से, जो वहाँ का यूनिवर्सिटी का गार्ड है, उससे इसकी थोड़ी सी बहस हुई है, जिसे कह सकते हैं कोई एक दूसरे के तकरार हुआ एक दूसरे से, जिसकी वजह से इसने प्रोटेस्ट के तौर पर अपने जिस्म को बरहना किया है। जो कपड़े वगैरह पहने हुए वो उतार कर और एज अ प्रोटेस्ट करने के लिए वो यूनिवर्सिटी के जो सहन है, जो ग्राउंड है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियाँ तलबात बैठे होते हैं, वहाँ पर चहलकदमी करना शुरू कर दी एज अ प्रोटेस्ट के। और कुछ लोग तो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो लेफ़्ट विंग के लोग हैं वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो राइट विंग के हैं वो इसकी मुख्तलिफ वजह निकाल रहे हैं, कोई कह रहा जहनी मरीज़ है या फ़लाँ की। लेकिन पहले हम पहले पॉइंट पर बात करें कि वो गार्ड से बता रहे हैं, कोई गार्ड से इसकी तलख कलामी हुई, उससे बाद इसने एज अ प्रोटेस्ट वहाँ पर अपने आप को बरहना करके वो बाहर आ गए। दूसरी चीज़, BBC में एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट नहीं कह सकते, वो ख़बर कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। उन्होंने जो इस यूनिवर्सिटी है, ये तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके ईरान की, उसमें जो इसके क्लास फ़ेलो या यूनी फ़ेलो 2 लड़के थे, उनके आंखों देखा हाल ये जो हुआ है, वो कहते हैं कि हमारी ये वीडियोस बना रही थी, क्लास की जो हमारे सर पढ़ा रहे थे उनकी वीडियोस बना रही थी, और हमारी नहीं, हमसे 1-2 क्लासें आगे पीछे उधर भी बनाई। तो एक सर ने लड़के को या तलबा को भेजा कि पूछे ये क्यों बना रही, क्या वजह है। तो वो पूछने गया, तो और उससे बाद ये इस तरह का कोई मामला पेश आ गया, कोई इस तरह की बात नहीं करी। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पहलू, वो ये नहीं करा। थर्ड जो इसमें एक और पहलू और एक और पॉइंट नहीं करा, वो ये है कि जो इंतज़ामिया का कहना है, जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का कहना है, और जो ईरान की जो ईरान की जिसे कह लें कि ईरान की मौजूदा गवर्नमेंट जो कह रही है, जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कह रही है, वो कह रही है ये लड़की जहनी मरीज़ है और इसी की वजह से इसने ये सारी हरकत की है। ये वीडियोस बना रही थी, इसको रोका गया, ये नहीं रुकी, तो इसी वजह से उसने अपने कपड़े उतारे और बरहना होके सामने आ गई, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, लेफ़्ट और राइट विंग की अलग बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात कर लें कि इसमें इसराइल का रोल हो सकता है, क्योंकि कुछ अरसे पहले नेतन्याहू ने भी कहा था कि आपका आज़ादी का टाइम आ गया है, हम आपको बहुत जल्दी ये जो खुमैनी का इनकलाब है इससे आज़ाद कर देंगे, और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, रजीम है, इसको हम बदल देंगे, और ये नेतन्याहू का कहना था। और इस तरह की जो अब देखें ना, अब जब ये वाक़या हुआ, जो लेफ़्ट विंग के हैं
वो अप्रिशिएट करेंगे, और जो राइट विंग के हैं वो जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ़ बातें करेंगे कि नहीं ये हमारे दीन में इस तरह ठीक नहीं है, हिजाब होना चाहिए, इस्लाम का ये कहना है और ये चीज़ें। तो ये दोनों तरफ की एक लड़ाई हो जाएगी। इस लड़ाई को आस्ता आस्ता मज़ीद नीचे से दोनों साइडों की लेफ़्ट और राइट विंग की जो तंजीमें हैं उनको मज़ीद नीचे से आग का काम करेगा। इसराइल नीचे से उनको इन्वेस्ट करेगा और मज़ीद उनमें लड़ाई बढ़ाएगा, जिस तरह मुख्तलिफ़ ममालिकों में ये ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है इसराइल का भी कोई इस तरह की चीज़ कर रहा हो, क्योंकि ईरान ने इसराइल की नाक में दम किया हुआ है। कभी हिज़्बुल्लाह की तरफ से उस पर इसराइल पर अटैक होता है, और कभी हमास पर, और उसके मुकाबले में वो दोबारा करते हैं, और फिर ईरान से मिसाइल जाते हैं। तो हो सकता है इसराइल की भी ये कोई घिनौनी साजिश हो, जो ईरान में इस तरह का वो चाहता है कि कोई दोबारा से वहाँ जंग छिड़ जाए, कोई लड़ाई हो जाए, या अवाम आपस में लड़ पड़े, दोबारा से मुल्क की सूरत हाल ख़राब हो, ताकि हमारी तरफ जो फोकस है ईरान का वो डिट्रैक हो जाए, वो हमारी तरफ ना रहे। तो हो सकता है कि इसराइल की भी इसके पीछे कोई साजिश जिसे कह सकते हैं हो सकती है। नाज़रीन, ये 2-3 पहलू थे इस वीडियो के हवाले से। अगर आपकी नज़र में भी कोई और बात है, या आपकी नज़र में कोई और चीज़ है कि ये वजह हो सकती है या ये भी चीज़ है, वो आप कमेंट में लाजमी करके बताइएगा। फ़िलहाल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।